शांति हम लोग आज देखे और हम लोग इतना सेफली रास्ते में निकले। हम लोग रिजल्ट वाले दिन भी हम लेडीज लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं फ्रीली सेफली। दैट इज कमेंडेबल। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग कलकत्ता आजाद हो गया है। हम लोग इतना फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं, इतने खुश हुए, हम लोगों को लगता है दूसरी जिंदगी मिल गई है। हेलो दोस्तों, ध्रुव राठी का एक नया वीडियो सामने आया है। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। वही पुराना टॉपिक, अच्छे दिनों पर तंज कसना। ध्रुव भाई, आपकी वीडियो एडिटिंग और समझाने का तरीका तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आपका लॉजिक हमेशा एक तरफ ही क्यों झुक जाता है? आपको पूरे देश की कमियां और खामियां तो तुरंत दिख जाती हैं, लेकिन क्या वजह है कि पिछले 15 सालों से बंगाल में जो कुछ हो रहा था उस पर आपका कैमरा कभी नहीं घूमा? आज बात करेंगे उसी सिलेक्टिव डिवीजन की जो शायद जानबूझकर सच को इग्नोर कर देता है। ध्रुव राठी खुद को एक फैक्ट चेकर और एजुकेटर कहता है, और एजुकेटर का काम होता है बिना किसी भेदभाव के सच को बताना। लेकिन जब बंगाल की जमीन से चीखें आ रही थी तब आपकी आवाज कहाँ गायब थी? आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, जिस तरीके से सबूतों को मिटाया गया, उस पर इसकी 20 मिनट वाली डिटेल्स एनालिसिस वीडियो नहीं आई। संदेश के लिए महिलाओं ने नेशनल टीवी पर आकर अपने साथ हुए शोषण की कहानी बताई। सालों तक वहां क्या क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसके चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आई। ऐसा क्यों? कामधुनी का गैंगरेप हो या बीरभूम की घटना जहां घरों को जला दिया गया, क्या ये सब कुछ इसके लोकतंत्र बचाव वाले मुद्दे में फिट नहीं होता? बात सिर्फ क्राइम की नहीं है ध्रुव, बात है देश की सिक्योरिटी की भी है। आपको इंटरनेशनल रैंकिंग की तो बहुत फिक्र होती है, लेकिन क्या कभी आपने उस डेटा पर रिसर्च किया है कि बॉर्डर से होने वाली घुसपैठ ने बंगाल का हुलिया कैसे बदल दिया? जब बांग्लादेशी लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके आते हैं और यहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, तब आपका फैक्ट चेकिंग वाला चश्मा धुंधला क्यों पड़ जाता है? क्या ये सच नहीं है कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा होती है वैसे पूरे देश में कहीं भी नहीं होती? हजारों लोगों को अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ता है, लेकिन आपकी वीडियो में ये कभी अच्छे दिनों की लिस्ट में नहीं आए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब होती है जब सालों के डर से और दबाव के बाद अब बंगाल के लोगों को लगने लगा है कि वो भी देश का हिस्सा हैं और बदलाव चाहते हैं। मगरमच्छ का सद रहता है। तो ये दीदी के पड़ोसी आप, तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? जैसे वहां बदलाव की शुरुआत होती है, आप तुरंत अपना पुराना प्रोपेगेंडा वाला चश्मा पहनकर आ जाते हैं। सवाल ये नहीं कि आप सरकार की बुराई करते हैं, लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका हक है। सवाल यह है कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आप एक तरह की छोटी सी बात को बहुत बड़ा बताकर दिखाते हैं, लेकिन दूसरी जगह पर हो रहे तांडव पर एकदम चुप हो जाते हैं। इसे एजुकेशन नहीं, इसे एजेंडा चलाना कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ध्रुव राठी की इस चुप्पी के बाद भी आपको उनके काम में कोई पक्षपात, बायस नजर नहीं आता, तो यकीन मानिए इस देश में असली अंधभक्त आप ही हो। सच को किसी एक यूट्यूबर की नज़र से मत देखिए, अपनी आंखें खुली रखिए और खुद फैसला कीजिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ध्रुव राठी वाकई में बायस है या सिर्फ एक खास नैरेटिव चला रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।